हेलो कोडर्स। तो फिर से एक बार स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम हमारे सीपीसी एग्ज़ाम के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि करंट में सीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में जिन लोगों के पास ड्राइव का एक्सेस है तो मैं वहाँ पर नवंबर मंथ के जो हमारे कॉमन रिपीटेड क्वेश्चन है उनको अपलोड करने वाला हूँ। तो 1 से 2 दिन में मैं वहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारे रिपीटेड क्वेश्चन नवंबर मंथ के मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप वहाँ पे ड्राइव पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेन एंड स्पाज्म इन द राइट स्कैपुलर एरिया, ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन वर प्लेस्ड इन द infraspinatus and supraspinatus muscle of the right scapular area. What procedure coding is reported? तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन वाले टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसकी गाइडलाइन हमें यहाँ पे मालूम है कि हमें यहाँ पे चेक करना रहता है कि हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ मसल्स कितनी है। ठीक है, हम यहाँ पे ये नहीं देखते हैं कि नंबर ऑफ इंजेक्शन कितने हैं, हमें यहाँ पे देखना रहता है कि नंबर ऑफ मसल्स कितनी है। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या अलग अलग सीपीटी कोड्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 20552, ये हमारा किसके लिए, जबकि ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन दिए जाते हैं हमारा 1 और 2 मसल्स के लिए। तो हम यहाँ पे 20552 ये वाला कोड यूज़ करते हैं। वहीं अगर जो हमारा कोड है 20553 ये हम तब यूज़ करेंगे जबकि यहाँ पे 3 या फिर उससे ज़्यादा मसल रहेगी तो हम 20553 ये वाला कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, साथ ही में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसल एस यहाँ पे लगा हुआ है, मसल्स लगा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सिंगल मसल्स हो या फिर डबल मसल हो। ठीक है, मतलब कुल मिला के हम ये जो हमारे कोड्स रहेंगे इनको मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमारे केस में क्या है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया इंफ्रा स्पिनेटस और सुप्रा स्पिनेटस मसल यहाँ पे थी जिन पे कि ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो हमारी नंबर ऑफ मसल 2 हैं। ठीक है, तो 2 नंबर ऑफ मसल्स के लिए मैं यहाँ पे कोड यूज़ करेंगे 20552। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे उन्होंने इसको मल्टीप्लाई करके रखा है, लेकिन हमने अभी चेक किया कि हम इस वाले कोड को मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि ये हमारा जो कोड है वो 1 और 2 मसल के लिए सेम कोड रहेगा। ठीक है, हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Mr. C is diagnosed with a supratentorial intracerebral hematoma and the neurologist performs a craniectomy to access the hematoma. The hematoma is accessed and a suction device is used to remove it. What CPT code is reported? ठीक है, अब ये जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा एवेक्यूएशन ऑफ हेमाटोमा से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे चेक करना रहता है कि हमारी टेक्निक कौन सी यहाँ पे यूज़ हुई है। ठीक है, देन हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जो हमारा हेमाटोमा है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे किस लोकेशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या अलग अलग कोड्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अभी हमारे केस में यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, क्रेनिक्टमी करके यहाँ पे क्या हेमाटोमा को यहाँ पे रिमूव किया है। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे हेमाटोमा है उसकी लोकेशन है सुप्राटेंटोरियल और हमारा इंट्रा सेरिब्रल। ठीक है, तो चलिए अभी हम एक एक करके कोड्स यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है 61154। ठीक है, अब ये जो हमारा कोड है 61154 इसका डिस्क्रिप्शन है बर होल विथ एवेक्यूएशन एंड और ड्रेनेज ऑफ हेमाटोमा एक्स्ट्रा ड्यूरल और सब ड्यूरल। ठीक है, अब ये जो हमारा कोड है वो हमारे किसके लिए, जबकि बर होल से हमारा यहाँ पे क्या एवेक्यूएशन ऑफ हेमाटोमा होता है। ठीक है, लेकिन हमारे केस में क्रेनेट में की गई है तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए अभी हम यहाँ पे क्या नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है उसको चेकआउट कर लेते हैं। तो इसमें यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 61314। ठीक है, अब ये जो हमारा कोड है 61314 इसका डिस्क्रिप्शन है क्रेनिएक्टमी और क्रेनियोटमी फॉर एवेक्यूएशन ऑफ हेमाटोमा इंफ्राटेंटोरियल एक्स्ट्रा ड्यूरल और सब ड्यूरल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्रेनिएक्टमी करके यहाँ पे क्या एवेक्यूएशन किया जाएगा हमारा हेमाटोमा का, और जो हमारी यहाँ पे लोकेशन रहेगी वो हमारी इंफ्राटेंटोरियल रहेगी और ये हमारा क्या एक्स्ट्रा ड्यूरल या फिर सब ड्यूरल हो सकता है। ठीक है, अभी हमारे केस में यहाँ पर उन्होंने बोला था कि जो हमारे यहाँ पे हेमाटोमा है वो हमारा क्या सुप्राटेंटोरियल है। ठीक है, लेकिन ये जो कोड का डिस्क्रिप्शन ये हमारा बोल रहा है कि यहाँ पे क्या इंफ्राटेंटोरियल रहेगा। ठीक है, तो ये भी हम यहाँ पे क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे क्या जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी है उसमें देख लेते हैं। यहाँ पर उन्होंने कोड दिया है 61313। ठीक है, अभी जो हमारा कोड है 61313 इसका डिस्क्रिप्शन है क्रेनिक्टमी और क्रेनियोटमी फॉर इवेक्यूएशन ऑफ हेमाटोमा, ये हमारा किसके लिए सुप्राटेंटोरियल और इंट्रा सेरिब्रल। ठीक है, अभी हमारे सिनेरियो में भी सेम हमारे यहाँ पे क्या सुप्राटेंटोरियल और इंट्रा सेरिब्रल था। ठीक है, जहाँ से कि हेमाटोमा को एवेक्यूएट किया गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बाकी आप ऑप्शन नंबर डी भी चेकआउट कर सकते हैं, यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 61312। ठीक है, ये जो हमारा कोड है 61312 ये हमारा किसके लिए है, जबकि क्रेनेक्टमी और क्रेनेक्टमी की जाती है हमारा एवेक्यूएशन ऑफ हेमाटोमा के लिए, और यहाँ पर जो हमारी यहाँ पे साइड रहेगी सुप्राटेंटोरियल रहेगी, लेकिन ये हमारा किसके लिए एक्स्ट्रा ड्यूरल और सब ड्यूरल के लिए। ठीक है, लेकिन हमारी क्या इंट्रा सेरिब्रल में यहाँ पे क्या हेमाटोमा था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर डी को भी एलिमिनेट करते हुए
हमारा 61313 हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Mr. Jones was recently seen by his provider for severe pain in his left testis. After further testing, the provider diagnosed him with a testicular cancer. A radical inguinal left orchiectomy via inguinal approach is performed to eliminate the possible spread of the cancer. What CPT code is reported for this procedure? ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पेशेंट को यहाँ पे क्या सीवियर पेन है इसके लेफ्ट टेस्टिस में। ठीक है, आगे जब फर्दर टेस्टिंग की गई तो प्रोवाइडर ने डायग्नोस किया उसको किससे कि उसको यहाँ पे क्या टेस्टिकुलर कैंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक रेडिकल इंगोइनल लेफ्ट ऑर्किएक्टमी, मतलब जो हमारा यहाँ पे लेफ्ट टेस्टिकल है, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या रेडिकली रिमूव किया गया है। ठीक है, वाया इंगोइनल अप्रोच से। ठीक है, तो चलिए अभी मैं यहाँ पे क्या इसके लिए राइट आंसर हमारे यहाँ पे देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 54520। ठीक है, अब ये जो हमारा कोड है 54520, इसका डिस्क्रिप्शन है ऑर्किएक्टमी सिंपल इंक्लूडिंग सब कैप्सुलर विथ और विदाउट टेस्टिकुलर प्रोस्थेसिस स्क्रोटल और इंग्वाइनल अप्रोच। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए, सिंपल ऑर्किएक्टमी के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि जो हमारी यहाँ पे ऑर्किएक्टमी की गई है वो हमारी यहाँ पे क्या रेडिकल है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं 54522। ठीक है, अब ये जो हमारा कोड है 54522, इसका डिस्क्रिप्शन है ऑर्किएक्टमी पार्शियल। ठीक है, जबकि पार्शियली ऑर्किएक्टमी की जाएगी तो हम यहाँ पे 54522 ये वाला कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे केस में यहाँ पे क्या रेडिकल हमारी ऑर्किएक्टमी की गई है। ठीक है, तो ये भी हमारा यहाँ पे राइट आंसर नहीं रहेगा, तो हम ऑप्शन नंबर बी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी हम ऑप्शन नंबर सी चेकआउट कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 54530। ठीक है, अब ये जो हमारा कोड है 54530, इसका डिस्क्रिप्शन है ऑर्किएक्टमी रेडिकल और ट्यूमर इंग्वायरल अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि ऑर्किएक्टमी की गई है और हमारा यहाँ पे क्या रेडिकल ऑर्किएक्टमी है और जो हमारा अप्रोच है वो हमारा यहाँ पे क्या इंग्वायरल है। ठीक है, अब ये जो हमारी कंडीशन है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि हमारे सिनेरियो में मैच कर रही है कि यहाँ पे क्या रेडिकल हमारे यहाँ पे क्या इंग्वायरल लेफ्ट ऑर्किएक्टमी की गई है और हमारे यहाँ पे अप्रोच भी कौन सा है, इंग्वायरल अप्रोच। ठीक है, तो इसका अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे क्या सिनेरियो मैच कर रहा है और हमारा ऑप्शन नंबर सी ही यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बाकी आप ऑप्शन नंबर डी भी चेकआउट कर सकते हैं 54535, जिसका डिस्क्रिप्शन है ऑर्किएक्टमी रेडिकल फॉर ट्यूमर विथ एब्डोमिनल एक्सप्लोरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या ऑर्किएक्टमी तो की जा रही है और हमारे यहाँ पे क्या रेडिकल ऑर्किएक्टमी ही है। ठीक है, ट्यूमर के लिए, लेकिन साथ में इसमें क्या होगा, एब्डोमिनल एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। ठीक है, एब्डोमेन में यहाँ पे क्या एक्सप्लोर किया जाएगा कि कुछ और यहाँ पे क्या कंडीशन प्रेजेंट तो नहीं है, तो उस केस पे हम यहाँ पे 54535 ये वाला कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारे केस में कहीं भी इन्होंने मेंशन नहीं किया कि हमारा एब्डोमिनल एक्सप्लोरेशन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर डी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। अ पेशेंट दैट डिलीवर्ड हर सेकेंड चाइल्ड वजाइनली हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ हैविंग अ प्रीवियस सीजरियन डिलीवरी फॉर द फर्स्ट चाइल्ड। What CPT code is reported for the delivery of the second child with antepartum care and postpartum care and with the same provider? ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट की क्या डिलीवरी हुई है सेकंड चाइल्ड की वजाइनली। ठीक है, तो सेकंड चाइल्ड यहाँ पे क्या वजाइनली डिलीवर हुआ है और पेशेंट को यहाँ पे क्या हिस्ट्री है प्रीवियस सीजेरियन डिलीवरी, मतलब प्रीवियस सी सेक्शन यहाँ पे इसका हो रखा है। ठीक है, आगे यहाँ पे उन्होंने बताया कि सेकंड चाइल्ड के लिए यहाँ पे जो डॉक्टर है उसने यहाँ पे क्या एंटीपार्टम केयर भी दिया है और पोस्टपार्टम केयर भी यहाँ पे क्या प्रोवाइडर ने दिया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या एंटीपार्टम केयर भी है, पोस्टपार्टम केयर भी है और साथ ही में क्या यहाँ पे पेशेंट की वजाइनल डिलीवरी भी हुई है। ठीक है, आगे यहाँ पर उन्होंने बताया कि प्रीवियस सी सेक्शन यहाँ पे इसका हो रखा था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता है कि अगर पेशेंट का प्रीवियस सीजरियन डिलीवरी अगर यहाँ पे हुई है, ठीक है, देन इसके बाद में अगर वजाइनल डिलीवरी या फिर सीजरियन डिलीवरी होती है तो हमारे पास यहाँ पे एक कोड रेंज है, उसी कोड रेंज से हम यहाँ पे क्या कोड यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोड रेंज है 59610 आई थिंक 59610 से लेकर हमारा 59618, इसी कोड रेंज से हम यहाँ पे कोड यूज़ करते हैं जबकि पेशेंट की प्रीवियस सी सेक्शन यहाँ पे हो रखा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर उन्होंने दिया है 59614। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है 59614। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है वजाइनल डिलीवरी ओनली आफ्टर प्रीवियस सीजरियन डिलीवरी विद और विदाउट एपिसोडमी एंड फॉरकेप्स इंक्लूडिंग पोस्टपार्टम केयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ओनली वजाइनल डिलीवरी होती है जबकि पहले क्या पेशेंट की क्या सीजरियन डिलीवरी हुई थी। ठीक है, इसके साथ में यहाँ पे क्या एपिसोड में यहाँ पे परफॉर्म की जाएगी, वो भी हमारे यहाँ पे इंक्लूडिंग है और हमारे यहाँ पे क्या पोस्टपार्टम केयर भी यहाँ पे क्या इंक्लूडिंग है। ठीक है, तो ये जो हमारा कोड है वो इसमें हमारे यहाँ पे वजाइनल डिलीवरी आ रही है
और साथ ही में हमारे यहाँ पे क्या पोस्टमार्टम केयर भी इस वाले कोड में हमारे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 59614 ये वाला कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी हमारा कुछ तो मैच कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है 59610, ठीक है। अब ये जो हमारा कोड है 59610, इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है रूटीन ऑब्स्टेट्रिक केयर इंक्लूडिंग एंटीपार्टम केयर, वजाइनल डिलीवरी एंड फोरकेप्स एंड पोस्टपार्टम केयर, जबकि हमारे यहाँ पे क्या प्रीवियस सीरियन डिलीवरी यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट को यहाँ पे क्या एंटीपार्टम केयर भी दिया जा रहा है, वजाइनल डिलीवरी भी की जा रही है, साथ में क्या पोस्टपार्टम केयर भी यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। ये इसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे क्या बुक में जाकर चेकआउट कर सकते हैं 59610 का, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कंडीशन है जबकि पेशेंट की प्रीवियस सी सेक्शन हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या तीनों कंडीशन मैच हो रही है क्योंकि पेशेंट ने यहाँ पे एंटीपार्टम केयर भी दिया है, पोस्टमार्टम केयर भी यहाँ पे पेशेंट ने दिया है और साथ में क्या वजाइनल डिलीवरी भी की है, ठीक है। और पेशेंट की यहाँ पे क्या हिस्ट्री है प्रीवियस सी सेक्शन की। तो हम यहाँ पे क्या 59610 ये वाला कोड यूज़ करेंगे और यही हमारे यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बाकी जो हमारे यहाँ पे अदर ऑप्शन में जो कोड है 59410 ये हमारे किसके लिए वजाइनल डिलीवरी ओनली विद और विदाउट एपिसोडमी एंड फोरकेप्स इंक्लूडिंग पोस्टमार्टम केयर, ठीक है। तो ये जो हमारे अदर कोड्स है वो हमारे यहाँ पे तब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं जबकि यहाँ पे क्या पेशेंट की प्रीवियस सी सेक्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जबकि पेशेंट की प्रीवियस सीजरियन डिलीवरी हुई है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 59610 से लेके 59618 इस वाली कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे कोड यूज़ करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा 59610 ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। ये हमारा एक ग्लोबल कोड है जिसमें कि एंटीपार्टम, पोस्टपार्टम, वजाइनल डिलीवरी यहाँ पे तीनों एक साथ में आती है और जबकि पेशेंट की प्रीवियस सीजरियन की हिस्ट्री होती है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, a patient diagnosed with ductal carcinoma in situ presents to the operating room for mastectomy. A surgeon performs a complete simple mastectomy and patient is taken to recovery with no complication. What CPT code is reported, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट को यहाँ पे क्या डक्टल कार्सिनोमा, ठीक है, इस वाली कंडीशन से यहाँ पे क्या डायग्नोस किया गया है। तो पेशेंट यहाँ पे क्या ऑपरेटिंग रूम में आया है किसके लिए, मास्टेक्टमी करवाने के लिए, ठीक है, ब्रेस्ट को रिमूव करवाने के लिए। तो सर्जन परफॉर्म्स अ कंप्लीट सिंपल मास्टेक्टमी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कंप्लीट सिंपल मास्टेक्टमी परफॉर्म की गई है और पेशेंट को यहाँ पे क्या देन इसका रिकवरी के लिए यहाँ पे भेज दिया गया है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके क्वेश्चन को यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 19300, ठीक है। अब ये जो कोड है 19300 इसका डिस्क्रिप्शन है मास्टेक्टमी और गायनेकोमास्टिया, ठीक है। और ये कंडीशन जबकि पेशेंट जो यहाँ पे मेल रहते हैं उनके ब्रेस्ट की साइज बढ़ जाती है, तो उस केस में अगर मास्टेक्टमी की जाती है तो हम यहाँ पे 19300 ये वाला कोड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या मेल पेशेंट के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे केस में यहाँ पे क्या पेशेंट इटसेल्फ क्या पेशेंट के यहाँ पे क्या सिंपल मास्टेक्टमी परफॉर्म की जा रही है, ठीक है ना, कि गायनेकोमास्टिया की यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है 19301। अब ये जो हमारा कोड है 19301 इसका डिस्क्रिप्शन है मास्टेक्टमी पार्शियल, आगे ये हमारी लंपेक्टमी हो सकती है, टाइलेक्टमी हो सकती है, क्वाड्रेंटेक्टमी हो सकती है या सेगमेंटेक्टमी हो सकती है, ठीक है। तो इटसेल्फ ही मतलब इसका यहाँ पे क्या है कि मास्टेक्टमी यहाँ पे की जाएगी पार्शियल, ठीक है। तो हम यहाँ पे 19301 ये वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या कंप्लीट सिंपल मास्टेक्टमी, ठीक है ना, कि पार्शियल है। तो हम ऑप्शन नंबर बी को भी एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी चेकआउट कर लेते हैं 19307। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है जहाँ पे कोड है 19307 इसका डिस्क्रिप्शन है मास्टेक्टमी मॉडिफाइड रेडिकल इंक्लूडिंग एक्सिलरी लिम्फ नोड विद और विदाउट पेक्टोरलिस माइनर मसल, ठीक है। तो ये हमारे किसके लिए 19307 जबकि मास्टेक्टमी की जाएगी हमारी मॉडिफाइड रेडिकल, ठीक है। तो मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी में क्या क्या किया जाता है, यहाँ पे क्या मास्टेक्टमी तो की ही जाती है, साथ ही में क्या एक्सिलरी लिम्फ नोड, ठीक है, इसको यहाँ पे रिमूव किया जाता है। साथ में यहाँ पे क्या पेक्टोरलिस माइनर मसल है, ठीक है, इसको भी रिमूव किया जाता है। तो ये हमारी यहाँ पे क्या कहलाती है मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी, ठीक है। अगर आप हमारा सीनियर चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि जो हमारी एक्सिलरी लिम्फ नोड या फिर हमारी पेक्टोरलिस माइनर मसल है उसको यहाँ पे क्या रिमूव किया गया है, ठीक है। तो ये हमारी मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी तो है नहीं, ठीक है। तो हम ऑप्शन नंबर सी को भी यहाँ पे क्या एलिमिनेट कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पर उन्होंने कोड दिया है 19303, ठीक है। अब ये जो हमारा कोड है 19303 इसका डिस्क्रिप्शन है मास्टेक्टमी सिंपल कंप्लीट, ठीक है। तो अगर सिंपल कंप्लीट मास्टेक्टमी परफॉर्म की जाएगी तो हम यहाँ पे 19303 ये वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। CRNA इज पर्सनली परफॉर्मिंग अ केस विदाउट सुपरविजन ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट व्हाट मॉडिफायर इज रिपोर्टेड फॉर द CRNA सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी CRNA है वो पर्सनली परफॉर्म कर रही है हमारे एक केस को
बिना किसी सुपरविजन ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के, ठीक है। तो कौन सा मॉडिफायर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है QS, ऑप्शन नंबर बी है QZ, और ऑप्शन नंबर सी है QX, और ऑप्शन नंबर डी है QI, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ पे क्या कमेंट बॉक्स में पिन करिए। मैं जहाँ पे चेकआउट करूँगा कि आपने यहाँ पे इसका आंसर राइट दिया है या फिर आपका आंसर गलत है, ठीक है। बाकी अगर आपको यहाँ पे जो हमारे नवंबर मंथ के रिपीटेड क्वेश्चन से और अपडेटेड प्रैक्टिस मॉक्स चाहिए या फिर रिसेंट जो हमारे स्टूडेंट हैं उनके क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे। तो मेरे पास जितना भी मटेरियल है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।